हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन एंड इसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो चलिए एक बार वीडियो का कंटेंट देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन इन जावा। सेकंड है हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन। थर्ड है रूल्स फॉर इनकैप्सुलेशन इन जावा। फोर्थ है एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन इन जावा। फिफ्थ वन है इनकैप्सुलेशन इन जावा विद रियल टाइम एग्जाम्पल। एंड सिक्स वन है व्हेन टू यूज इनकैप्सुलेशन इन जावा। तो ये सारे टॉपिक हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे एंड वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन जावा। इनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम डाटा एंड एक्शन को एक साथ बाइंड करते हैं। मतलब हम इनकैप्सुलेशन की हेल्प से डाटा और उसके जो फंक्शन हैं उनको एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। आई नो ये आपने डेफिनेशन काफ़ी जगह रीड की होगी, बट मैं आपको इसका एक्चुअल मीनिंग बताता हूँ कि ये कैसे होता है। सपोज करो कि हमारे पास जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं एंड ये कुछ हमारे मेथड्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन वेरिएबल्स को हम वेरिएबल्स, डाटा मेंबर, प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट कहते हैं। इसी तरह जो मेथड्स हैं उनको मेथड्स, फंक्शन, एक्शन एंड ऑपरेशन बोलते हैं। तो इसीलिए डेफिनेशन में हमने बोला है कि डाटा मेंबर्स एंड उनके जो ऑपरेशंस हैं उनको एक सिंगल यूनिट में बाइंड करना ही इनकैप्सुलेशन प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे डाटा मेंबर्स हैं, इसके लिए मैंने स्पेशल मेथड क्रिएट किया है जो इसको गेट करेगा एंड जो इसमें वैल्यू सेट करेगा। अब वो हम कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, बट अभी के लिए हम फोकस करते हैं कि इनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम वेरिएबल प्लस उस वेरिएबल को जो ऑपरेट कर सकते हैं, जो मेथड्स हैं, उनको इकट्ठा बाइंड करते हैं ताकि जब भी हम इस वेरिएबल को यूज़ करना है या उसकी वैल्यू सेट करानी है तब हम पर्टिकुलर उन मेथड्स को यूज़ करें, ना कि इस डायरेक्ट वेरिएबल को। जैसे अभी आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे क्लास है एंड यहाँ पे डाटा एंड फंक्शन इकट्ठे एक ही एंटिटी में रैप किए गए हैं एंड ये एक अनदर क्लास है। तो जब भी वन क्लास दूसरी क्लास से कम्युनिकेट करना चाहेगी देन वो फंक्शन के थ्रू करेगी। अब वो कम्युनिकेट कैसे करेगी वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो इनकैप्सुलेशन एक शील्ड की तरह है जो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करती है अनऑथराइज एक्सेस से। एक सिक्योरिटी लेयर का काम करती है हमारी इनकैप्सुलेशन। हमारी इनकैप्सुलेशन प्रोसेस में जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं वो सारे प्राइवेट होने चाहिए एंड वो सारे वेरिएबल डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होंगे। बिकॉज अगर हम उनको प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड या पब्लिक रखेंगे तो वो आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली एक्सेसिबल रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि सारे डाटा मेंबर्स हमेशा प्राइवेट रहेंगे एंड जितने भी उनके आगे जो ऑपरेशंस है या मेथड्स हम जिन बोलते हैं वो हमारे पब्लिक रहेंगे, ताकि हम उन मेथड से उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएँ एंड उनकी वैल्यू को सेट या गेट करा पाएँ। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं डाटा हाइडिंग। बिकॉज यहाँ पे जो हमारे ये वेरिएबल्स हैं ये प्राइवेट हैं एंड ये हाइड रहेंगे दूसरी किसी क्लास के लिए। अगर हमें कभी भी ये एक्सेस करने हैं तो हम इनको पब्लिक मेथड्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। जैसा कि अभी आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने सारे वेरिएबल्स को प्राइवेट क्रिएट किया है एंड देन कुछ मेथड्स क्रिएट किए हैं ताकि जब हम इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहें तो हम इनको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाएँ, हम सिर्फ उनको मेथड्स की हेल्प से ही एक्सेस कर पाएँ। तो इसी को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन इन जावा। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन इन जावा। तो हमने ये तो देख लिया कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, अब हमें इसे अचीव कैसे करना है। तो सबसे पहला होता है कि इनकैप्सुलेशन जब हम एक क्लास में परफॉर्म करना चाहते हैं या किसी क्लास को इनकैप्सुलेट करना चाहते हैं तो उसके दो ही रूल होते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं या जिन्हें आप डाटा मेंबर बोलते हो वो हमेशा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के साथ ही डिक्लेयर होंगे। नेक्स्ट रूल हमें कहता है कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स या डाटा मेंबर्स हैं उन सभी के हम सेटर गेटर मेथड्स क्रिएट करेंगे। सेटर मेथड वो होते हैं जो उनमें वैल्यू सेट करा सके एंड गेटर मेथड वो होते हैं जो उनसे वैल्यू गेट कर सके। जैसे यहाँ पे मैं अगर कोई मेरा वेरिएबल है इसमें मुझे कोई वैल्यू असाइन करानी है तब मैं सेटर मेथड का यूज़ करूँगा, जैसा कि इसका नाम ही बताता है कि ये वैल्यू सेट करता है। एंड गेटर मेथड का यूज़ जब वैल्यू हमें गेट करनी है। तो अगर इसके हम दोनों रूल देखें तो ये हमें कहता है प्राइवेट होने चाहिए एंड यहाँ पे इसके सेटर गेटर मेथड होने चाहिए ताकि हम उन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकें। एंड इनका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो पब्लिक रहेगा ताकि हम आउटसाइड द क्लास अगर हमें इन वेरिएबल्स का यूज़ करना है तो वो हम इन सेटर गेटर मेथड्स की हेल्प से कर पाएँ।
तो यहाँ पे हमने इनकैप्सुलेशन का यूज़ करके ही इस एग्जाम्पल को क्रिएट किया है। तो हमने फर्स्ट रूल को फॉलो किया है कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं या जिन्हें हम डाटा मेंबर बोलते हैं, वो सभी हमने प्राइवेट रखे हैं। एंड उसके बाद जितने भी उनके सेटर या गेटर मेथड हैं उन सभी को हमने पब्लिक रखा है, ताकि जब हम उसे एक दूसरी क्लास में एक्सेस करना चाहें तो हम इन सेटर और गेटर मेथड्स का यूज़ करें। हम इस एग्जाम्पल को नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि हमने इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रूल्स फॉर द इनकैप्सुलेशन इन जावा। तो इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए हमारे पास 2 ही रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल हमें कहता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो प्राइवेट होने चाहिए। सेकंड रूल हमें कहता है कि जो भी हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं हर एक वेरिएबल का एक पर्टिकुलर सेटर और गेटर मेथड होना चाहिए, ताकि हम उनमें वैल्यूज असाइन करा सकें। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इनकैप्सुलेशन इन जावा विद एग्जांपल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन इन जावा, ताकि आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाएं। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट की है जिसमें हमने प्राइवेट मेंबर को डिक्लेयर किया है एंड यहाँ पे उनके हमने सेटर गेटर मेथड को डिक्लेयर किया है। तो ये एक कंप्लीट एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन का, बिकॉज हम इन वेरिएबल्स को कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हमें पब्लिक मेथड का यूज़ करना होगा। जैसे इस क्लास में मैं स्टूडेंट क्लास को एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद मैंने वहाँ पे उसका रोल नंबर सेट किया, देन नेम सेट किया, देन उसका क्लास नेम सेट किया एंड उसको प्रिंट किया। तो अभी आप यहाँ पे इसकी आउटपुट भी यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास प्रिंट हो रही है। बट अगर मैं ट्राई करूँ कि मैं डायरेक्ट जो वेरिएबल है उसको यूज़ करने की ट्राई करूँ तो वो मेरे पास यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं रहेगा। अगर मैं कुछ उसको ऐसे लिखता भी हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एरर आएगी कि ये प्राइवेट एक्सेस है एंड आप इसको आउटसाइड दी क्लास यूज़ नहीं कर सकते। तो इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट जो है वो एक शील्ड प्रोवाइड करता है हमें आउटसाइड दी वर्ल्ड, मतलब क्लास के बाहर अगर कोई भी मेंबर को एक्सेस करना चाहेगा वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। बट हम एक वेरिएबल को प्राइवेट रखते हैं एंड उसके मेथड्स को पब्लिक रखते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस में कि हम इनकैप्सुलेशन को क्यों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन इन जावा, या फिर हम कह सकते हैं व्हाई वी शुड यूज़ द इनकैप्सुलेशन इन जावा। तो बेसिकली इसके 3 एडवांटेज हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस किया है। फर्स्ट है गिव बेटर मेंटेनेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। तो ये कंसेप्ट हमारा कैसे चलता है, सपोज करो कि यहाँ पे मेरे 3 वेरिएबल्स हैं, अगर मैं इनको प्राइवेट यहाँ पे डिक्लेयर ना करूँ और ये पब्लिक हो तो ये हमारे पूरी एप्लीकेशन में एक्सेसिबल रहेंगे। बट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं इस वेरिएबल का नेम चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे रोल नंबर कुछ ऐसे लिख देता हूँ, तो ये हमें हर जगह एरर देगा जिस जिस क्लास ने इसको डायरेक्टली एक्सेस किया होगा एंड उसको रीनेम करना भी एक हेडेक रहता है। बट अगर हम यहाँ पे इसको सिर्फ प्राइवेट रखें एंड मेथड के थ्रू ही एक्सेसिबल रहे तो जो भी चेंजेस मुझे करने होंगे वो विद इन क्लास करने होंगे। आउटसाइड द क्लास या पूरी एप्लीकेशन में इस रिफैक्टर या रीनेम करने का कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज इज रीड ओनली मोड। सपोज करो कि आप एक ऐसी क्लास क्रिएट करना चाहते हो जिससे सिर्फ यूजर वैल्यू रीड कर सके बट वो कभी भी अपनी वैल्यू प्रोवाइड ना कर सके, तो उस केस में हम सिर्फ गेटर्स का यूज़ करेंगे एंड हम सेटर का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इनको प्राइवेट डिक्लेयर किया है एंड यहाँ पे हमने गेटर्स को क्रिएट किया है। यहाँ पे कोई भी सेटर मेथड नहीं है, तो अगर हम सेटर मेथड प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो यूज़र किसी भी तरह से इन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है ताकि हम वन टाइम वैल्यूज़ को असाइन करा सकें। कंस्ट्रक्टर क्या होता है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट की है जिसका लिंक मैंने आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से वैल्यू को सेट किया है एंड उसके बाद वैल्यूज़ को प्रिंट किया है, तो आप यहाँ पे ये आउटपुट देख सकते हो। इसी तरह से हमारे पास होता है राइट ओनली मोड। सपोज करो कि आप चाहते हो कि कोई भी यूज़र इससे वैल्यू रीड ना कर सके, बस जो वैल्यू एक बार राइट हो चुकी है वो डायरेक्टली हमें कहीं पे एंटर करानी है, डाटाबेस में एंट्री उसकी करानी है। तो उस केस में हम जितने भी हमारे पास गेटर होंगे उन सभी को डिलीट कर देंगे एंड जितने भी सेटर होंगे वो हम सिर्फ रखेंगे। तो ये हमारा रहेगा राइट ओनली मोड। नेक्स्ट इज व्हेन टू यूज़ इनकैप्सुलेशन इन जावा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें इनकैप्सुलेशन कब यूज़ करनी चाहिए। हमने ये तो सीख लिया कि हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड इनकैप्सुलेशन होती कैसे है। अब पॉइंट आता है कि हमें उसे कब यूज़ करना चाहिए।
तो हमें इनकैप्सुलेशन तब यूज़ करना चाहिए जब हमें लगे कि हमारी एक क्लास का जो डाटा है वो हमारा प्रोटेक्ट रहना चाहिए आउटसाइड द क्लास। तो उस टाइम पे हम अपने सारे वेरिएबल्स को प्राइवेट क्रिएट करेंगे एंड मेथड्स गेटर सेटर क्रिएट करेंगे ताकि वो एक प्रॉपर इनकैप्सुलेट रह सके एंड कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सके डायरेक्टली। तो जो भी उसे एक्सेस करेगा वो सिर्फ एक्सेस करेगा विद द हेल्प ऑफ पब्लिक मेथड। तो ये हमारा इंप्रूव कराता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। जैसे जब वो एक यूनिट में बाइंड रहेंगे देन वो एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होंगे एंड कोई भी उनको डायरेक्टली चेंज नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक वेरिएबल एक जगह पे चेंज कर दिया एंड पूरी एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ पे वो यूज़ था वहाँ पे उसकी आउटपुट कुछ और जनरेट हो। तो जब भी उस मेथड को कोई यूज़ करना चाहेगा तो वो डायरेक्टली यूज़ करेगा उस मेथड से, जिससे एक मेंटेनेबिलिटी रहती है एंड कोड एक मेंटेन एंड रीयूज फॉर्म में रहता है। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास है तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो प्राइवेट हैं एंड इनके सेटर गेटर की हेल्प से ही हम इनको एक्सेस कर पा रहे हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के डाटा में। नेक्स्ट स्टेप, प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी। यस, अगर हम अपनी क्लास को रीड ओनली मोड में क्रिएट कर दें, जैसा कि हमने अभी पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था कि हम वहाँ से सारे सेटर मेथड को हटा दें और सिर्फ गेटर मेथड ही रखें, तो उस केस में हमारी वो क्लास रीड ओनली मोड में रहेगी एंड कोई भी उसके डाटा को अपडेट नहीं कर पाएगा। इसी तरह हम उसको राइटिंग मोड में भी रख सकते हैं कि कोई भी उस इंफॉर्मेशन को रीड ना कर पाए। प्रोटेक्ट क्लास डाटा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि हमारे अगर डाटा मेंबर्स हाइड रहेंगे तो उनको कोई भी आउटसाइड से मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। एंड सेम ही हमारा कंसेप्ट आता है डाटा हाइडिंग का कि हम डाटा हाइडिंग अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन। आप ये सारा टॉपिक हमारी वेबसाइट से भी रीड कर सकते हो जिसका नाम है javagol.com एंड यहाँ पे हमने हर एक कंसेप्ट को विद एग्जांपल डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।